डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल अभी तक $471.2 मिलियन अर्न कर चुकी है और अभी ये चलने वाला है। ये मूवी जापान के सेकंड एनिमी है जो इतना अर्न किया। फर्स्ट नंबर पे अभी भी डीमन स्लेयर द मूवी मुगेन ट्रेन है जो 2022 टोटल $502 मिलियन अर्न किया था। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन दोनों जापान के बेस्ट एनिमी मूवी में डीमन स्लेयर ही है और मेरे को तो लगता है इन्फिनिटी कैसल मूवी जो रिलीज हुई है वो आराम से डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन को भी पीछे छोड़ देगी कुछ और दिनों में। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हो स्पिरिटेड अवे मूवी है जो कि $395.8 अर्न किया। 4 नंबर पे फिर योर नेम है। 6 नंबर पे वन पीस फिल्म रेड है, टोटल अर्निंग $246.5 मिलियन है। 9th पे फिर जुजुत्सु काइसन 0 है, टोटल अर्निंग $196.2 मिलियन है। पूरी लिस्ट देख सकते हो यहाँ। डीमन स्लेयर की स्टार्टिंग इतनी इजी नहीं हुई थी जितनी स्मूथ अभी ये चल रही है। 2016 में सोनन जंप में मांगा पब्लिश हुई थी तो बहुत मुश्किल से वॉल्यूम 1 सेल हुए थे जिसके कारण ये कैंसलेशन से बची थी। वॉल्यूम 2, 3 का भी कुछ वैसा ही हाल था। कुछ ज्यादा पोटेंशियल इस मांगा से नहीं दिख रहा था। एवरेज समुराई टाइप की फाइट वाला मांगा था। एक चीज अनोखी जो थी इस मांगा की और इसके कारण जापान के बहुत सारे टीने जिसको पसंद किए थे वो है मेन कैरेक्टर की काइंड और केयरिंग नेचर को। तांजीरो के मदर सिस्टर की डेथ हो जाने के बाद भी एक बहन जो उसकी बची थी जो हाफ डीमन बन गई थी, उसके बाद भी तांजीरो दूसरे के लिए काइंड होना और केयर करना अपने से एल्डर के लिए और हेल्प करना नहीं भूलना, वो रिवेंज से कंज्यूम नहीं हुआ था और ये सब उसे ट्रूली यूनिक बनाता है। काइंडनेस तांजीरो की ट्रू पावर है। ये रियली डिसअपॉइंटिंग है कि बहुत कोई डिसलाइक करते हैं बस उसके इस नेचर के कारण। डीमन स्लेयर को नॉर्मल मांगा से हाइप बनाकर कोई टॉप मांगा बनाया तो वो है यूफोर्टेबल एनिमी स्टूडियो। बिल्कुल एक न्यू टाइप के एनिमेशन को लाया गया। 2018 में किमित्सु नो याइबा को अडेप्ट किया और 2019 में फर्स्ट सीजन रिलीज हुई और एनिमी में हाई क्वालिटी 3D CGI और 2D कैरेक्टर को ड्रोन टेक्निक को यूज करके बनाया गया जो कि बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। बरसर्क 2016 जिसमें भी 3D CGI ही यूज हुआ था लेकिन वो एब्सोल्यूट गार्बेज। इतने अच्छे मांगा को ट्रैश एनिमी बना दिया। वही डीमन स्लेयर की CGI बहुत अच्छे से की गई थी। सीजन 1 की एपिसोड 9 हिनोकामी कागुरा और गॉड ऑफ डांस जो फाइट सीन जो थी जिसमें फ्लूइडिटी और स्मूथ एनिमेशन के साथ ये फाइट रियली डीमन स्लेयर की डिमांड बढ़ा देता है और उसी साल वन पीस से भी ज्यादा सेल होने वाला ये मांगा बन जाता है। वन पीस के रिकॉर्ड इससे पहले 10 साल में अभी तक कोई मांगा नहीं तोड़ पाया था और फेब 2020 में सिर्फ फर्स्ट वीक में ही मोर देन मिलियंस कॉपीज सेल हो गए। मिलियन कॉपीज किसी मांगा के सेल होना एक सप्ताह में ये कोई नॉर्मल नहीं था। सीजन 2 में भी टेंजन तांजीरो वर्सेस ग्योतरो की जो 4 एपिसोड की कंटिन्यू बेस्ट फाइट थी जो कोरियोग्राफी और फ्लूइड एनिमेशन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ बनाया गया था बिना किसी भी एक एपिसोड के एनिमेशन को खराब किए हुए। ये बहुत बड़ी बात। ये देखो आप ये सीन को देखकर लग रहा है आपको कि ये एनिमी का कोई पार्ट है जब तक आप तांजीरो और जेनित्सु को वहां से पास होते हुए नहीं देख। इन्फिनिटी कैसल अभी तक इंडिया में सबसे हाईएस्ट अर्न करने वाली एनिमी मूवी बन चुकी है। ऑसम। एज ए फैन मैं हमेशा से चाहता था कि एनिमी को भी रिकॉग्निशन इंडिया में वैसे ही मिले जैसे यूएस और यूके में मिलती है। और ये सिर्फ कार्टून नहीं है। तांजीरो जैसे कैरेक्टर अपने एल्डर का रिस्पेक्ट करता, उतने कुछ हो जाने के बाद भी अपने मोरल वैल्यू को नहीं भूलता और ये सब चीजें आजकल की हिंदी मूवी फेल होती है बताने में। जैसे कि उसमें दिखाया जाता है कैसे एक कैरेक्टर है जो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और वो सक्सेस को अचीव करने के लिए कुछ भी करने को रेडी रहता है और कितना मर्डर कर देता है। ये सोसाइटी को सच में बहुत गलत मैसेज पहुंचाती है और बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो भी करते हैं, उनकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। वहीं इस टाइप के एनिमी मूवी कुछ सोसाइटी को शायद सही मैसेज भेज सकते हैं। इससे पहले सुजुमे एनिमी इंडिया में सबसे ज्यादा अर्निंग की जो था ₹10 करोड़। वहीं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी फर्स्ट डे में ही 12.85 करोड़ अर्न किया जिसमें ओरिजिनल जापानीज लैंग्वेज में टोटल 7.35 करोड़ और फिर इंग्लिश डब में 2.4 करोड़, हिंदी डब में 2.75 करोड़ और बाकी दूसरे लैंग्वेज में। सेकेंड डे सैटरडे को टोटल 13 करोड़ रुपीस जिसमें 7.4 करोड़ ओरिजिनल में, इंग्लिश डब में 2.8 करोड़, हिंदी डब में 2.6 करोड़ और फिर बाकी के लैंग्वेज में। डे 3 संडे को सबसे ज्यादा अर्निंग हुई है जो कि है 13.85 करोड़। आप देख सकते हो लेकिन आप इस लिस्ट में देख सकते हो लेकिन उसके बाद थर्ड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या उसके बाद कुछ दिन के बाद अर्निंग बिल्कुल नहीं हुआ, लगभग ना के बराबर। डे 5, 6, 7 की बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन देखो 4 करोड़, 3 करोड़, 2.43 करोड़, ऐसे अभी तक टोटल अर्निंग बस 58 करोड़ रुपीस हो गई है। ये नेट नहीं है और अभी तक मूवी चल रही है और जिन्हें देखना था वो एनिमी फैन पहले ही जाकर देख चुके हैं फर्स्ट 3 दिन में मेरे ख्याल। मैंने नहीं लगता अब ये मूवी 65 करोड़ को भी क्रॉस कर पाएगी। मतलब 58 करोड़ रुपीस कम नहीं, ऑब्वियसली एनिमे में ये सबसे ज्यादा अर्न करने वाली मूवी है बट शुरुआत में जैसे ये हिट हो रहा था वैसे लग रहा था ये 100 करोड़ जरूर क्रॉस करेगी। अब मैं बताऊंगा मुझे कैसा लगा ये न्यू मूवी डीमन स्लेयर का और मेरा ओपिनियन क्या है। तो अगर आपको मेरा ओपिनियन नहीं जानना जैसे वो लाइक नो वन केयर ब्रो तो बस यहीं तक वीडियो देखो, आगे मत देखना। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इससे पहले जो एनिमे मूवी देखा वो सुजुमे वन पीस रेड
जुत्सु काइसन ऑलरेडी देख चुका हूँ थिएटर में, और थिएटर में एनिमे देखने का मजा कुछ अलग ही लेवल का, जैसे साउंड इफेक्ट और सबके साथ चिल्लाना जब फाइट एकदम पीक पे हो, इसका एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट होता है जो कि कभी आप लैपटॉप पे या बड़े टीवी पे घर में बैठकर नहीं देख पाओगे। आपके साथ कुछ फैन भी ऐसे भी होंगे जो एनिमे मूवी कुछ और ही लगी हुई है, लेकिन वो तो कहेंगे ओवरफ्लो एनिमे ही बेस्ट है। इफ यू नो यू नो। और दोस्त बनाना तो इतना आसान कि बस आप बात किए किसी से और 5 मिनट के बाद वन पीस के न्यू चैप्टर के बारे में आप अपने थ्योरी देने लगे एक दूसरे को। लेकिन इस बार मेरे साथ वैसा कुछ नहीं हुआ। डीमन स्लेयर की मूवी देखने समय मैं मूवी को देखने के लिए टायर 3 सिटी में गया। यूजुअली मैं जो मूवी देखा हूँ इससे पहले वो सब नहीं देखा हूँ, और वहाँ क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। लेकिन डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल को इस बार देखकर क्वालिटी आप देख सकते हो, कलर एक दूसरे से कितना मिक्स्ड हो रखा है। एनिमे की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब कर दी थी, पता नहीं कौन सा मूवी वो चला दी है, जरा भी मज़ा नहीं आया। टिकट बहुत सस्ती थी, 100 रुपया पड़ा था। उस समय कुछ गड़बड़ मेरे को जरूर लग रहा था कि 300 रुपये टिकट जैसे कि मुझे नॉर्मली एनिमे मूवी के पड़ती है इतने कम। जब मैं घर आया और देखा कुछ वेबसाइट पे जहाँ हॉल वर्जन में मूवी अवेलेबल थी, बिल्कुल सेम क्वालिटी की जो थिएटर में मैं देख रहा था, यानी कि हॉल वर्जन थिएटर में चला दिए थे। मेरे को नहीं पता वो क्या किए थे, बट क्वालिटी बहुत ही बकवास था। मैं डिसअपॉइंट। मेरे बगल में तो बंदे सो गए थे लिटरली। ऐसा एक्सपेक्ट मैंने कभी नहीं किया थिएटर में ऐसा हो। हिंदी डब ये सबसे पहले मूवी अवेलेबल, बाकी आवाज़ तो सही। और जनुत्सु की हिंदी वॉइस आर्टिस्ट की डबिंग तो बिल्कुल ऑसम थी, और उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत मस्त, मजा आ गया था। आकाजा की भी हिंदी वॉइस की डबिंग सही था, और बहुत सारे लाइन इंग्लिश में रहने दिए थे जो कि बहुत सही किए थे। स्पॉइलर अलर्ट, यहाँ मैं कुछ बात फाइट सीन के बारे में बात करूंगा। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो जाकर देख लो किसी अच्छे से पीवीआर सिनेमा में। मेरे जैसा छोटे से शहर से हो या और टियर 2 सिटी बहुत ही दूर है तो अपने आसपास के थिएटर का पहले इन्फो ले लो कि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी की क्वालिटी वहाँ पे कैसी है। और टिकट ज्यादा सस्ती हो तो मत ही जाना, क्योंकि कोई भी वेबसाइट पे आप देख सकते हो हॉल वर्जन में शायद अवेलेबल है, या मत देखना। जब अच्छा क्वालिटी में जब आ जाएगा तभी देखना, क्योंकि ऐसे वर्थ नहीं है। क्योंकि इस मूवी की एनिमेशन के कारण ही ये बेस्ट। वॉइस डबिंग हिंदी की बहुत अच्छी है काफी हद तक, कुछ को छोड़ के। जैसे तांजीरो की इतनी भी वॉइस को भारी करने की हिंदी वॉइस आर्टिस्ट नहीं देने चाहिए था। साउथ मूवी का गुंडा जैसा लग रहा हो, उसका नेचर के बहुत अपोजिट वॉइस डबिंग है। ये कौवा इसकी हिंदी डबिंग इतना इरिटेट किया ना मेरे को। शिनोबु का डेथ जब हुआ और वो तांजीरो का आकर बताता, जो इमोशनल इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था उस समय, वैसा कुछ फील नहीं हो पाता। बट उसके अलावा हिंदी डबिंग भी बहुत अच्छी थी। मतलब अभी तक के एनिमे मूवी से तो मेरे को सबसे अच्छी लगी है। और जेनुत्सु की वॉइस हिंदी डबिंग की मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही मस्त था। एंड मैं बस यही बोलूंगा कि सबसे बेस्ट फाइट सीन तो आकाजा का था, और उसकी बैक स्टोरी तो किसी को भी इमोशनल कर दे। और ये डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी कुछ ऐसा नहीं था कि आप सीजन 1, 2, 3 सब देख कर आयो तभी आपको सब समझ में आएगा। आपको बस बेसिक आइडिया है अपर मून हाशिरा क्या है, या कुछ यूट्यूब वीडियो से आप देख कर ये सब पता कर लो, तो आपको डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। डीमन स्लेयर अपने फ्लैशबैक के कारण ही पॉपुलर माना जाता, और पेस थोड़ी स्लो है तो कोई भी आराम से बिना कंफ्यूजन के समझ जाएगा। मैं इस शो को रेट 9 करूंगा 10 में। और आप मूवी देख लियो तो कमेंट में बताओ आपको सबसे बेस्ट फाइट सीन किसकी लगी थी। मतलब